हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। मैं अमित पोपली दिल्ली की इस कड़कती सर्दी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ के लिए। तो इस हफ्ते की कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है, इनको लेकर हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या मेन घटनाएं कॉर्पोरेट में हुई हैं। और सबसे पहले ये जो हम करने जा रहे हैं क्लिपिंग, ये किसके लिए ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा वो सभी बच्चे जो सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, उन सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट नॉलेज को अपडेट करने के लिए सीरीज़ बनाई गई है। एंड जो आप थ्योरेटिकल लाइफ में पढ़ते हैं उन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया गया है कि लाइफ में कैसे कैसे होता है और कौन कौन सी कॉर्पोरेट घटनाएं जो आप लॉ में सेक्शन पढ़ते हैं उनके अंदर घटित हो रही होती हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लिपिंग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि सीए इंटर के सभी स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट मई 24 है, फास्ट ट्रैक लॉ प्लस फास्ट ट्रैक कॉम्बो ऑडिट का, लॉ प्लस ऑडिट का फास्ट ट्रैक का कॉम्बो, ये ओनली 7,000 रुपीज में अब आपको अवेलेबल होगा अमित पोपली क्लासेस.com की वेबसाइट पर। और साथ में इसके ऑडिट और लॉ की टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलेगी इसके साथ में। और साथ में ही, इसी के साथ में ही आपको इस बार का लिस्ट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री मिलेगा। तो ये सब कुछ इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इसे अमित पोपली क्लासेस.com की वेबसाइट से ले सकते हैं। वो सभी बच्चे जिनका अटेम्प्ट मई 24 है, केवल उन्हीं के लिए है। चले अब आते हैं आज की न्यूज पर। सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास है आज की, वो है सेबी के ऑर्डर को लेकर। सेबी ने रिसेंटली एक ऑर्डर अब इशू किया है जिसमें उसने कहा है फैसिलिटी दी जा रही है इन्वेस्टर को टू फ्रीज द ट्रेडिंग अकाउंट। अब पीछे की कथा क्या है ये समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो क्या आपके पास ऑप्शन रहता है उस क्रेडिट कार्ड को आप वहीं के वहीं फ्रीज कर सकते हैं? यस। बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। यस। ये अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं था, डीमेट अकाउंट के लिए नहीं था। सेबी ने ये भी अब अवेलेबल करवा दिया है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि नॉर्मली जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो उसको ना कोई जिसके पास भी डीमेट होता है, चाहे वो एंजल हो चाहे वो आईसीआईसी हो, उनको एक रिलेशनशिप मैनेजर एलोकेट किया जाता है। कई बार वो रिलेशनशिप मैनेजर अपने टारगेट पूरे करने के लिए आपके अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन कर देता है आपसे बिना पूछे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए रिसेंटली 6 महीने पहले ऐसा हुआ था जब मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझसे बिना पूछे मेरे अकाउंट में आरबीआई गोल्ड खरीद लिए, और वो 31 मार्च के दिन खरीदे थे। पर बड़ी अजीब बात थी क्योंकि उसके कोई टारगेट थे। अगर ऐसा हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए? सेबी ने तो कहा कि स्कोर पे जाके आप फ्रीज कर सकते हो, उस अकाउंट को रोक सकते हो, उसकी एक्टिविटी को रोक सकते हो, अच्छी बात है। मगर एक और सजेशन मैं दूंगा कि एक स्कोर प्लेटफॉर्म है, SCORES, स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे जाकर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सीधा सेबी के पास कंप्लेन जाएगी और जो सेबी एक्शन लेगी उस डीमेट कंपनी के खिलाफ, ओहो वो बस पूछो मत, हाथ जोड़ते हुए पीछे आएंगे। मेरे साथ पर्सनल हो चुका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अब अपनी डीमेट अकाउंट कहां पर है, बट ऐसा हो चुका है। और स्कोर पे कंप्लेन डालने के बाद इमीडिएट एक्शन होता है। ठीक हो गई इतनी बात? तो अब ये फ्रीज करने की भी सुविधा सेबी ने दे दी है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज लेकर है उनके लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह में डील करते हैं ना, तो ये उनके लिए है। इससे रिलेटेड पहले न्यूज ये आई थी कि बाइनेंस वगैरह को गूगल ऐप से हटा दिया गया है। बाइनेंस यानी कि जब सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज मानी जाती है, उसको गूगल ने अपने ऐप के प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब भारत में सबसे ज्यादा लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो भारत से ही है। बाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब लोग घबरा गए कि भैया हुआ क्या है, हो गया क्या, पता नहीं क्या होगा, हमने जो क्रिप्टो खरीद रखे है उसका क्या होगा। तो बाइनेंस ने अब जारी किया है एक नोटिफिकेशन की जो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी उनकी रेगुलेशंस हैं हम उसको कंप्लाई करने वाले हैं। मीनवाइल जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट्स में पड़ी है वो सेफ है, डोंट वरी, वो घबराइए मत, वो कहीं नहीं गई। ये बाइनेंस की नोटिफिकेशन आई है। अब जिन्होंने पिछली कॉर्पोरेट न्यूज नहीं सुनी थी, मैं उनको बता दूं कि घटना क्या हुई। घटना ये हुई कि हमारा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें की कहा जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी, जैसे कि जो आपके गोल्ड बेचने वाले हैं, जितने भी गोल्ड वगैरह बेचने वाले हैं, जो आपके कैसीनो वगैरह वाले हैं, जो आपके रियल एस्टेट वगैरह वाले हैं, जो आपके मतलब इस तरीके के ये सभी के सभी लोग
जब एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी तो इन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये इस अमाउंट से ऊपर हुई है। तो सारी, चाहे शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपकी रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन हो, कैसीनो में जाने वाली ट्रांजैक्शन गोवा में जब जाते हो तो वहां पे रिपोर्टेबल होती है। अब रिसेंटली इस एक्ट में अमेंडमेंट कर कर रिपोर्टेबल एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर इनको भी डाल दिया गया, ये जितनी क्रिप्टो एक्सचेंज है उन्हें भी डाल दिया गया। अब इन्हें रिपोर्टिंग करनी थी, बट बाइनेंस वगैरह और बाकी कई सारी जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं ये रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी, तो जिसको देखते हुए इनके ऊपर रोक लगा दी गई नोटिस जारी करके। अब इन्हें ये नहीं पता था कि अब की भारत सरकार जो है वो डंडा लेके पीछे चलती है और कानून का पालन ना करो तो ठुकाई भी चलती है। इन्हें आदत नहीं थी ना अभी, तो अब आदत पड़ गई है एंड दे आर सेइंग कि अभी हम रेगुलेट करेंगे, अभी हम कंप्लाई करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने ले भी रखा है वो घबराएं मत, आपकी एसेट सेफ है। ये बाइनेंस ने भी कहा है और ये वैसे भी सेफ है कि अल्टीमेटली इन्हें पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनेंस वगैरह के घर भी भारतवासियों से ही चल रहे हैं। चले ये कोई एडवाइस नहीं है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की, और ना मैं करता हूं, क्लियर रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है गो फर्स्ट को लेकर। इसको मैं कई न्यूज में कवर कर चुका हूं। गो फर्स्ट ये भारत की एक अच्छी खासी एयरलाइन थी, नंबर 3 पे आया करती थी। अब हालात खराब हुए, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू आए, कुछ इंजन्स जो इन्होंने अपने फ्लाइट्स के लिए ले रखे थे उन्होंने काम करना बंद किया। जो इंजन का सप्लायर था, जो इंजन के सप्लायर थे जिसका नाम था प्रैट एंड विटनी, वो उसकी फाइनेंशियल हालत भी खराब थी। उसने इंजन को रिपेयर्स करने की हालत में नहीं थे, रिप्लेस करने की हालत में नहीं थे। इसकी वजह से ये हमारी गो फर्स्ट एयरलाइन के 25 प्लेन को हमें ग्राउंड में खड़ा करना पड़ा। अल्टीमेटली कंपनी ने वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए फाइल किया कि भैया हमारा कुछ हो नहीं सकता। बट फिलहाल वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए या फिर वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था इन्होंने कि भैया हमारा कुछ हो नहीं सकता। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 10 है जहां पर आप अपने आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं। बट फिलहाल जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आईबीसी कहता है कि आपकी कंपनी का चार्ज कौन ले जाएगा। उसके बाद आपकी कंपनी का चार्ज ले लेंगे आपके क्रेडिटर्स। फिर क्रेडिटर बोली इनवाइट करेंगे, इनविटेशन देंगे कि लोगों को कि आइए, कोई है जो बिडर इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, हमें हमारे पैसे लौटा दो, आप कंपनी को टेक ओवर कर दो। शेयर होल्डर की सारी से यहां पर खत्म हो जाती है। अभी तक जो बिड आई है वो आई है स्पाइस जेट की तरफ से, परंतु 31 जनवरी तक डेडलाइन बढ़ा दी गई है गो फर्स्ट के लिए, और अब बिड्स और आनी भी शुरू हो गई हैं। जैसे कि कहां से बिड आ रही है आप देख सकते हैं। ऑलरेडी स्पाइस जेट की तरफ से तो आई चुकी है, पता नहीं स्पाइस जेट जैसे कैसे लेगा, अपनी एयरलाइन तो टाइम से चलाता नहीं, इसका पता नहीं क्या होने वाला है। भाई मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है, स्पाइस जेट से जब भी जाओ लेट होता ही होता है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं बाकियों के साथ होता है कि नहीं। हाँ जी इसके अलावा यूएई बेस्ड स्काईवन, अफ्रीकन बेस्ड सैफ्रिक इन्वेस्टमेंट, यूएस बेस्ड एनएस एविएशन, इन सब ने बिड सबमिट कर दिए हैं। तो पक्की बात है कि कंपनी के बिकने के चांसेस पूरे हैं, बिक जाएगी कंपनी। चलो जी ये भी आज की एक और न्यूज थी। उसके अलावा हमारे पास अगली न्यूज थी टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील जिसने कि रिसेंटली टेक ओवर कंप्लीट कर दिया है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का, और इसकी जो अपॉइंटेड डेट थी, जो इंडेस वगैरह के अंदर भी पढ़ते होंगे आप, तो वो डेट जो थी वो पहले 20 जनवरी थी, जिसे आज किया गया था, प्रीपोन किया गया था, और 15 जनवरी से इंप्लीमेंट हुआ है मकर संक्रांति के दिन। एंड जो लोग भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कानून पढ़ते हैं, कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं, उनको ध्यान होगा कि सेक्शन 232 के प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 232 में जब एक कंपनी का अमेलगमेशन होता है, मतलब एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर करके ले जाती है, तो अमेलगमेशन का ऑर्डर पास किया जाता है जिसके अंदर सारी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को दूसरी कंपनी ट्रांसफर कर लेती है, और वो जिस कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है उसे खत्म कर दिया जाता है। अब कंपनी खत्म करने के लिए वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाना जरूरी है। बट यहां पर इस सिचुएशन में जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो ये जो जिस कंपनी की एसेट्स टेक ओवर हुई हैं उस कंपनी का डिसोल्यूशन बिना वाइंडिंग अप फॉलो किए भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर भी हुआ है। अब ये जो हमारी कंपनी है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये डिसॉल्व हो चुकी है आज के डेट में, क्योंकि सारी एसेट एंड लायबिलिटी टाटा स्टील ले गई है। अब टिन प्लेट आज के डेट में डिसोल्यूशन हो चुका है इस कंपनी का, परंतु वाइंडिंग अप
फॉलो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेलगमेशन हुआ है कंपनीज एक्ट सेक्शन 232 के अंदर। तो जो भी सीएमए फाइनल वाले, सीएस वाले, सीए फाइनल वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आई थिंक वो समझ पा रहे होंगे कि क्या घटना हुई है। ठीक हो गई इतनी बात? चले, उसके बाद हमारे पास आज की न्यूज और कहीं नहीं, बस ये सारी न्यूज थी जो हमने कवर कर ली है। सेबी के इन्वेस्टर, सेबी के ऑर्डर को भी कवर कर लिया है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सारी न्यूज़, और ऐसे ही हम बाकी न्यूज़ के साथ जल्दी मिलते रहेंगे। एंड आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर एक कंपनी ऑफ द वीक दोबारा लाओ, दोबारा लाओ। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ किस रूप में उसे दोबारा लाया जाए। एंड क्योंकि सभी की गाइडलाइंस है जिनका पालन करते हुए ऐसे आपको ये बताना पड़ता है, उन गाइडलाइंस के अंदर रहकर आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसे एक नए रूप में लाने की मैं सोच रहा हूँ, जल्दी लाऊंगा। और बताना चाहूंगा कि जिन्होंने नहीं सुना कंपनी ऑफ द वीक क्या है, कि इस कंपनी ऑफ द वीक में हम लोग 6 महीने पहले तक हमने एनालिसिस किया था कुछ कंपनियों का, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुजलॉन एंड जीएमआर एंड 3, और बीईएल 4, एंड ऐसे टोटल 5 बार हमने 5 हफ्ते तक सीरीज चलाई थी। सरप्राइजिंगली एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि सर आपने जितनी भी कंपनियां बताई थी उस टाइम 6 महीने पहले, शेयर मार्केट इतनी बढ़ गई है, चांस की बात है वो सारे शेयर भी 250% बढ़ गए हैं। हालांकि वो मेरी कहीं भी शेयर रिकमेंडेशन नहीं थी, हम तो कंपनी की फंडामेंटल का एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल का एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल का ही एनालिसिस बताते हैं। तो अच्छी बात है, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी तो वो बढ़ गई, अच्छी बात है। बट फिलहाल अब उसको एक नए रूप में लाऊंगा मैं, पक्की बात है, मगर वो शेयर की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगा, केवल हम कंपनी के फीचर्स को समझेंगे, इस कंपनी के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है जी, चलिए जल्द मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।